का नारा अक्टूबर 4 भाजपा बाहर। कांग्रेस उम्मीदवार चित्रा सरवारा ने भाजपा सरकार द्वारा अंबाला में हुए विकास के दावे पर उठाए सवाल। अंबाला से कांग्रेस नेता और उम्मीदवार चित्रा सरवारा ने आगामी विधानसभा चुनाव और अंबाला प्रदेश के हालात नेता अनिल विज के 6 बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने और 300 करोड़ लाने के बयान पर चित्रा सरवारा बोली कि अंबाला की जनता अपने हालात और परिस्थिति बहुत अच्छे से जानती है। नेता को जनता ने 6 बार आशीर्वाद देकर मौके दिए, पर बदले में विकास के नाम पर केवल उनका फायदा उठाया गया। विकास और वृद्धि के नाम पर विकृति को बढ़ावा दिया गया। इन वर्षों में लेड प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसा लगाया नहीं, खाया गया। अंबाला कैंट में मौजूदा सरकार ने विकास के दावे करते हुए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए, पर सभी अधूरे छोड़ दिए गए। शहर में शहीदी स्मारक स्टेडियम, बैंक स्क्वायर, अग्निशमन बिल्डिंग, नाइट मार्केट और सिविल अस्पताल जैसे निर्माण प्रोजेक्ट 8-8 सालों से खींचते आ रहे हैं और अब भी अधूरे पड़े हुए हैं। अंबाला कैंट में जगह जगह सड़कों को खोद दिया गया है। ड्रेनेज, सीवरेज और गार्बेज जैसी समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। प्रदेश का किसान हो या आम दुकानदार, सभी मौजूदा भाजपा सरकार की व्यवस्था से परेशान है। शहर में चौक और दरवाजे बनने जैसे प्रोजेक्ट्स पर लाखों करोड़ों खर्च किए गए, पर अंबाला शहर अब भी विकास के नाम पर जूझ रहा है। अजीम गोयल को चुनाव आयोग की तरफ से मिले नोटिस पर चित्रा सरवारा ने सवाल किया कि नेताओं का बहनों के लिए प्यार चुनाव के वक्त ही क्यों उजागर होता है और खुलेआम नोट पर वोट मांगने के हथकंडे का फंड असीम गोयल के पास कहां से आया। आए दिन हरियाणा में महिलाओं के साथ लगभग 46 वारदातें होती हैं, जिनमें लगभग 6 हादसे रेप जैसे वारदातों के होते हैं। तब भाजपा के नेता शांत क्यों बैठ जाते हैं। कांग्रेस नेता ने दर्शकों से अपील की है, आगामी 1 अक्टूबर को चुनाव जनता के लिए एक सुनहरा मौका है, बदलाव की ओर अग्रसर होने का और ऐसी सरकार से निजात पाने का जिसके कारण पिछले 10 साल से हरियाणा देश का सबसे बेरोजगार और असुरक्षित राज्य बना है। चित्रा सरवारा ने दावा किया कि कांग्रेस सुनियोजित ढंग से प्रदेश का विकास करना चाहती है और हरियाणा राज्य को नैतिकता के साथ विकसित करना चाहती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल मिलाज टीवी महावीर राणा के साथ और मेरे साथ जुड़ी हैं चित्रा सरवारा जी अंबाला कैंट से। और इनसे जानेंगे आज अंबाला कैंट के बारे में, जो यहाँ के हालात हैं और जो इलेक्शन पे भी हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में, और आज और भी डिस्कस होंगी कई बातें। सबसे पहले तो मैम हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच। अंबाला में आपका और आपके चैनल का भी स्वागत है। मैम, देखा जा रहा है हर रोज़ अनिल विज जी के नए नए बयान सामने आ रहे हैं और उन्होंने अभी कहा कि मैं 6 बार इलेक्शन पहले जीत चुका हूँ, चाहे चित्रा जीत जाए तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर क्या कहोगे? देखिए, हम यही कहेंगे कि ये सच है, वो बहुत सीनियर नेता हैं, 6 बार जीते हैं और शायद कहीं इसी में उनको अपना एक कॉन्फिडेंस ये महसूस हो रहा है। पर हम समझते हैं कि आज मात्र चुनाव की बात नहीं है, आज चित्रा के चुनाव जीतने की बात नहीं है, आज बात है अंबाला की। जिस अंबाला ने उन्हें 6 बार आशीर्वाद दिया, आज उस अंबाला का मूड, मन क्या है, और वो साफ है कि वहाँ पर बदलाव है। अंबाला ने एहसास किया कि जिस पेड़ को उन्होंने इतने साल सींचा, तब भी सींचा जब वो पेड़ कहता था कि मेरी चलती नहीं है, जिस पेड़ को ये ताकत दी, तो जब उस पेड़ के पास ताकत आई तो उस ताकत का मैं समझूंगी सबसे विकृत रूप अगर किसी ने झेला तो वो अंबाला था। और जो वो ताकत से पैसा लेकर आए, कथित तौर पर सिर्फ एक ही दावा करते मैं पैसा लाया, आज वो बता नहीं पा रहे कि वो पैसा लगाया कहाँ। और हम तो कह रहे हैं लगाया कम, खाया ज़्यादा गया, और ये तो समय बताएगा कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो मैम, जैसे अंबाला के विकास की हम बात करते हैं, सुभाष पार्क भी आप ले लो, वो अभी तक अधूरा प्रोजेक्ट है और अभी एक और हमारे यहाँ पे बड़ा मंत्री जी ने प्रोजेक्ट लगा रखा है जो बना रहे हैं। हाँ जी। तो वो भी अभी कंप्लीट है। क्या लगता है कि ये कहीं ना कब पूरे होंगे? क्योंकि ये तो चलो बड़ा प्रोजेक्ट था, एक सुभाष पार्क तो बहुत पहले से बना हुआ है, उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया और उसको एक ऑडिटोरियम में कन्वर्ट कर दिया गया उल्टा। देखिए, हम ये कहेंगे कि आप एक आध प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें एक प्रोजेक्ट गिनवा दो जो समय सीमा में, जो निर्धारित बजट था उसमें और जो निर्धारित उसका टारगेट था उस हिसाब से एक भी पूरा हुआ हो। और अंबाला आज पूरा खुदा हुआ है। मंत्री जी के जो हम कहेंगे डेकोरेशन के प्लान ज़्यादा रहे थे। आप जीटी रोड से शुरू हो जाए, शहीदी स्मारक
अधूरा पड़ा है। आप अंदर आएंगे, स्टेडियम अधूरा पड़ा है। आप आगे चलिए, बैंक स्क्वायर अधूरा पड़ा है। एक कदम आगे रखें, अग्निशमन बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। गांधी ग्राउंड का प्रोजेक्ट, साइकिल ट्रैक अधूरा पड़ा है। नाइट मार्केट अधूरी पड़ी है। सिविल अस्पताल के कामों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। होम्योपैथिक कॉलेज, और लेफ़्ट राइट आप शहर में पैर ही नहीं रख सकते क्योंकि सारी सड़कें अधूरी पड़ी हैं, ड्रेनेज अधूरी पड़ी है, सीवरेज अधूरी पड़ी है। मतलब हम तो बोलते बोलते थक जाते हैं। और गार्बेज जहाँ का जहाँ था वहाँ पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। तो इतने सालों में 6 बार की मैंडेट मिलना, इतनी लोगों द्वारा आशीर्वाद और समर्थन मिलना, और उसके एंड नेट शेल रिज़ल्ट आपका ये है कि आप चुनाव से कुछ दिन पहले कमेटी के अंदर खड़े होकर अफसरों को धमका रहे हो और आप खुद बोल रहे हो कि प्रोजेक्ट 8-8 साल लेट हैं। कैसे लेट हैं? हम कह रहे हैं कि आप ये सवाल पूछने में कैसे लेट हो गए। तो अम्बाला में तो देयर हैज़ बीन नो डेवलपमेंट की आड़ में, कंस्ट्रक्शन की आड़ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट चला है। और वो भ्रष्टाचार का रैकेट कहाँ तक गया है वो तो समय आने पर ज़रूर पता चल जाएगा। यहाँ पे जैसे मैम अभी कमेटी की आपने बात की है, अभी पीछे से वीडियो भी वायरल हुआ था अनिल विज जी का, और अफसरों पे भी चलाए थे, उन्होंने बड़ी डांट लगाई अफसरों को। तो क्या कहते हैं कि ये किसकी कमी थी, अनिल विज जी की या उन अफसरों की? ये तो हर कोई जानता है जी किसकी कमी थी। हम समझते हैं कि जो श्रेय लेते हैं 3000 करोड़ लाने का, उस 3000 करोड़ के दुरुपयोग का या अनुपयोग का भी श्रेय फिर उन्हीं को जाता है। वो हम तो समझते हैं कि वो मात्र एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक एक्टिविटी थी। कमेटी में इन्होंने धमकी दी थी कि 3 दिन में मुझे सारे हिसाब दो वरना मैं कमेटी पे ताला लगाऊंगा। 3 दिन तो कब के जा लिए, ना वो ताला लगा है, ना अनिल विज जी ने मुड़ के कमेटी में पैर रखा है, ना कोई हिसाब आया है, ना आएगा, जबकि पूरा अम्बाला आज इनसे हिसाब मांग रहा है। तो मैम आज कल नोटिस जारी हुआ असीम गोयल जी के खिलाफ एक, आपको भी पता होगा, जानकारी तो मिली? बिल्कुल जी, सबको पता है। तो क्या कहोगे नोटिस के बारे में? नोटिस के बारे में पहले मैं उससे पहले उस चीज़ के बारे में कहूँगी कि रक्षाबंधन 19 को जा चुकी, और बड़े ही रक्षाबंधन आए हैं आज से पहले। आज तक तो कभी इस तरह से किसी भाई ने जाके गांव में आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू थैले नहीं बंटवाए थे प्रिंटेड। और आचार संहिता जब लगी हुई हो और आपका 35 दिन में चुनाव है, तो हर कोई जानता है कि उन्होंने इस बौखलाहट में जो ये कदम उठाया, एक तो इन्होंने दिखा दिया कि कानून का घोर उल्लंघन है। आई होप आज इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता भी दांव पे लगी हुई है, दैट दे विल डू द राइट थिंग ओवर हियर। उन्होंने, असीम जी ने ये दिखा दिया कि आज अपने काम पे वोट मांगने लायक वो अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहे। वो अपनी पार्टी के नाम पे वोट लेने की कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है, तो इसीलिए ये गुडी बैग्स बनाकर बांटे जा रहे हैं। उनमें सुनने में आया कि सूट था, पैसा था जो दिया गया है। ये भाई का प्यार चुनाव में ही क्यों जागता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर बहनों के प्रति प्यार था तो बहनों के बच्चों के स्कूल ठीक करते आप 9 साल 10 साल, आप बहनों के बच्चों की आंगनवाड़ियाँ ठीक करते, आप बहनों की जो है आने जाने की, कॉलेज में उनकी बच्चियाँ पढ़ती हैं उनकी व्यवस्था पे आप जोर देते। ये थैले प्रिंटेड बांट के ये आप क्या दर्शाना चाहते हो? और इस पर तो ये भी सवाल होना चाहिए कि इस तरह का फंड, ये सरकारी फंड यूज़ कर रहे हैं कि निजी, और उस फंड के सोर्स क्या हैं? और हम आज उस सरकार को भी बदलें जिसने हमारी माँ बेटियों की इज्जत को उन्होंने बरकरार नहीं रखा, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं करी। आप देखिए, एक के बाद एक हरियाणा देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश है। हर रोज़ 46 वारदातें महिलाओं के खिलाफ होती हैं, जिसमें कम से कम 6 रेप की हैं। और ये तो मैं समझूंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी बेटियों को कहाँ रखते हैं, इसका एक नमूना भाजपा सरकार ने, हमारी प्रदेश की सरकार ने दिया था, जब हमारी पहलवान बेटियाँ महीनों तक धरने पर बैठी रही और पुलिस वालों के जूते उनके मुंह पर थे। तब कहाँ था भाजपा का कोई भी नेता? सीएम से लेके पीएम से लेके किसी महिला नेता ने भी उफ कर दियो। हमारी एक कोच बहन है जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, उसकी नौकरी पे भी खतरा आ गया, उसकी जान पे भी खतरा आ गया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बेटी कोई बात नहीं, हम आपके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। अगर कांग्रेस होती तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले उस मिनिस्टर या उस व्यक्ति को कहा जाता कि आप अपने पद से नीचे उतर आइए। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे वो चाहे वो हो चाहे हमारे पीएम हो, हमेशा आप देखना, आपको सरकार जो प्रताड़ित है उसके पक्ष में नहीं, आरोपी के पक्ष में भाजपा की सरकार उसका मन, मंशा और तन खड़ा दिखाए। दोस्तों, आप देख रहे हो नेशनल लाइव, मैं आपका दोस्त महावीर राणा। कोई सताए हमें बताएं, हम बनेंगे आपकी आवाज़।
लेकिन जो ये थैले बंटे हैं जिस पे पार्टी की लीडरशिप की तस्वीरें हैं और सीधा जिसके अंदर सुनने में आए कि पैसा पड़ा हुआ है, दिस इज़ क्लियर हाईजैकिंग ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। और जनता के अंदर मैं समझूंगी वोट फॉर नोट का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और चुनाव आयोग को मात्र नोटिस पे नहीं रुकना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करके मैसेज देना पड़ेगा। 35 दिनों में अगर ये हर 90 विधानसभा पे इंटू 4 पार्टी होने लग गया तो आप सोचिए क्या हो रहा होगा यहाँ। तो मैम सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पानी से कपड़ा मार्केट का बुरा हाल है, ड्रेन वाटर का सबसे बड़ी समस्या सिटी में आती है, तो कांग्रेस सिटी में क्या करने जा रही है इस बार? देखिए, एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी है। जितना समय और पैसा इन्होंने इतने साल आई डोंट नो किन ठेकेदारों से किसके नक्शे कदम पे चलते हुए करा है, अगर ये एक सुनियोजित प्लान के तहत एक प्रॉपर नेशनल लेवल का टेंडर डालकर एक प्रोफेशनल कंपनी से कराते तो कोई निजात मिल सकती थी। आज ड्रेनेज इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। आपकी सड़कों की हालत खस्ता है, आपके बाज़ार पिट चुके हैं। जो हमारी सरकार है, इन्होंने जो अभी बॉर्डर बंद कर रखा है यहाँ पे, हमारा यहाँ पर एक तरफ किसानों को दल रहे हैं और दूसरी तरफ दुकानदारों को दल रहे हैं। एक ही सरकार है, दोनों की कसूरवार है। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस जब सरकार आएगी तो एक सुनियोजित ढंग से एक हम समझते हैं कि नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। पहले ज़मीनी प्रोजेक्ट्स, फिर उसके ऊपर आगे के डेवलपमेंट। अम्बाला के अंदर सिटी शहर दोनों में दोनों तरफ विधायक दावे कर रहे हैं हमने बड़ी डेवलपमेंट करी है। अम्बाला में सबसे बड़ा, शहर की मैं बात करूं, सबसे बड़ा मुद्दा है चौक, और चौकों के सौंदर्यकरण पे बड़ा पैसा लगा है। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि पुलिस लाइंस का एक चौक है, आपने ज़रूर जाके देखना है। उस चौक की आप बड़े प्रॉपरली फ़ोटो लेना, क्योंकि उस चौक की लागत पर स्क्वायर फुट 1 लाख रुपए की है, जबकि बुर्ज खलीफा की भी लागत तकरीबन कोई 36,000 रुपये स्क्वायर फुट है। तो बुर्ज खलीफा से महंगे चौक तो अम्बाला सिटी में बने हुए हैं, और उनकी हालत मैं कहूँगी देखने लायक है, दयनीय है, या फिर आपको एक लूट का अलग ही मंजर वहाँ पर नज़र आएगा। तो आप देखिए कि भाजपा के शासन में जो भाजपा के नेता थे, उनकी निगरानी के अंदर पैसा आया गया, लगाया नहीं गया, खाया जम में लगा होता तो अम्बाला का कितना सुधार होना था? आप अम्बाला में जो दावे हैं 3,000 करोड़ के, 3,000 करोड़ में आप एक नया शहर बसा सकते हो, लेकिन 3,000 करोड़ में अम्बाला की सीवरेज आज भी जुड़ी नहीं, डली है, धंस चुकी है वहीं पे। अम्बाला की ड्रेनेज आज भी चलती नहीं है। अम्बाला 2 साल से फ्लडिंग का शिकार हो रखा है। अम्बाला का गार्बेज नहीं उठा, बेसिक 3 सीवरेज, ड्रेनेज, गार्बेज। मैं लोगों से पूछती हूँ 3,000 करोड़ आपके शहर में लगा, क्या आपके घर के बाहर का कूड़ा उठ रहा है? हम मान जाएंगे। आपकी नाली चल रही है, आपकी लाइट लगी है, तो ये 3,000 यही नहीं है तो 3,000 करोड़ का विकास क्या था? हम कहेंगे ये इन्होंने जो 7 करोड़ का जग्गी सिटी सेंटर के आगे एक गेट लगाया है, 80 लाख का एक चौक बनाया है ना जी, 500 करोड़ का शहीदी स्मारक से ऊपर प्रोजेक्ट चला गया है, लगभग 22 साल और 30 करोड़ में बना सुभाष पार्क है। तो दीज वर नॉट विकास, ये कुएं खोदे गए हैं जिनकी कोई अथाह नहीं है, जितना मर्जी पैसा डला सब खत्म। मैम अभी जैसे इनका 400 पार का नारा था और 250 कुछ सीटें ये लेके आए, 440 के करीब, तो इस बार क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें ले जाएगी? पिछली बार इन्होंने 75 पार दिया था, तब भी 50% से नीचे रह गए थे। अब ये नेशनल आंकड़े भी, तो ये तो इन्हें पता चल गया अब ये सिस्टम काम नहीं करता। शायद मेरे ख्याल से इसी बार कोई नारा भाजपा से तो नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस का और दीपेंद्र हुड्डा जी का एक नारा बिल्कुल पक्का है कि अक्टूबर 4 और भाजपा बाहर। मैम जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्या कहना चाहोगे जो चैनल हमारा देखते हैं नेशनल लाइव के लिए, दो शब्द? देखिए, हम ये कहेंगे कि आप सबके पास एक बहुत सुनहरा मौका आने वाला है, वो है 1 अक्टूबर, जब हरियाणा के अंदर इलेक्शन और वोटिंग होंगे। जिस सरकार ने 10 सालों के अंदर हमें देश का सबसे बेरोज़गार प्रदेश बना दिया है, हमें देश का सबसे महंगा प्रदेश बना दिया है, हमें देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बना दिया है, आज इस सरकार को बदलने का हमारे पास सुनहरा मौका है। अगर हम किसी से भी पूछते हैं तो हालत 2014 में घर की जेब की नौकरी की बेहतर थी कि आज। मैं उन बच्चों से भी सवाल करना चाहती हूँ जिन युवाओं और महिलाओं ने भाजपा को 14 में जम के वोट किया था। जो बच्चा उस वक्त 2 करोड़ नौकरी के लिए 22 साल का 25 साल का बच्चा तैयार इंतज़ार कर रहा था, आज वो 35 साल का हो चुका है, लेकिन उसके ज़िले में 35 नौकरी नहीं लगी होगी। तो हमने बहुत कुछ देख लिया, अब कुछ देखना बाकी नहीं है। ये वक्त बदलाव का है और बदलाव आ रहा है। कांग्रेस का बटन दबाएं और अपने और प्रदेश के हालात बदलें। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज़। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की
सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।